इस वक्त हम मौजूद है स्वामी विवेकानंद सरोवर में। हर पल का अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और ब्रेक के पहले जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात करने वाले थे और अब छत्तीसगढ़ के दो रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र थवाइट बिलासपुर संभाग की डिटेल हमको देने वाले हैं, तो वहीं राजेश राज रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं राजधानी रायपुर का रुख कर लेती हूँ। राजेश, इस वक्त क्या हलचल आप पीछे देख रहे हैं, क्योंकि आपसे कुछ घंटों के बाद यही वो जगह है जहां से आप ये नतीजे बता रहे होंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है। जी बिल्कुल, मैं रायपुर जिले की जितने 7 विधानसभा सीट है उसकी जो काउंटिंग स्थल है सेजबहार का जो IIT का जो कैंपस है वहाँ पे बनाया गया है। और देखिए सामने में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। धीरे धीरे करके सबकी फ्रिस्किंग हो रही है। गेट पे, मेन गेट पे ही मैं मौजूद हूँ और अभी अभी यहाँ पे आरंग से जो बीजेपी के प्रत्याशी है खुशवंत सिंह वो यहाँ पे पहुंचे हैं। मैंने बात भी की थी, ठीक सामने में वहाँ पे जैतखम लगा हुआ है, सतनामी समाज का पूजा स्थल है, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने जाकर के वहाँ पे पूजा की और उसके बाद अंदर वो प्रवेश किए। हमने उनसे बातचीत की थी, कहा था कि चुनाव की शुरुआत और किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए भगवान का आशीर्वाद जरूरी होता है, इसलिए उन्होंने पूजा की और आशीर्वाद लिया, बीजेपी जीतेगी। इसी तरह से तमाम दावे आपको प्रत्याशी कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के हो यहाँ पे करेंगे। जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट हैं, इन सब की यहाँ पे चेकिंग की जाती है। गाइडलाइंस है चुनाव आयोग के अनुसार से कि किसी भी तरह के मोबाइल उपकरण या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहीं पे सबकी फ्रिस्किंग हो रही है। 7 बजे तक सभी प्रत्याशियों को अपने एजेंट के साथ में अंदर एंटर कर जाना होगा, क्योंकि 7 बजे वो समय निर्धारित किया गया है जब सभी प्रत्याशियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, देखा जाएगा उनके सामने में कि वो सील बंद है या नहीं, और उसके बाद 8 बजे से बिल्कुल देखिए 7 बजने वाले हैं। राजेश आप बने रहिए क्योंकि हमारे साथ 320 रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं और जैसा कि हमने वादा किया है 320 सीट 320 रिपोर्टर्स पल पल की अपडेट, पल पल की हलचल आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब रुख कर लेते हैं बिलासपुर का। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, राजेश बता रहे हैं कि प्रत्याशियों के पहुंचने का, उनके एजेंट्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन बिलासपुर में तो कहा जा रहा है कि एजेंट्स रात भर उधर ही बैठे रहे। तस्वीर दिखाइए जरा, क्या हलचल है इस वक्त मतगणना केंद्रों के बाहर। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जो सियासी परीक्षा है उसका आज परिणाम आने वाला है और इस परिणाम को लेकर अगर कहें तो यहाँ पर मतगणना स्थल में तैयारियां पूरी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कोनी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना स्थल में। देखिए तमाम जो यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं, निर्वाचन के लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से तमाम जो एजेंट्स हैं, देखिए किस तरह से एजेंट्स जो आ रहे हैं उनकी यहाँ पर 3 लेयर में सिक्योरिटी जो यहाँ पर रखी गई है, सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। सुरक्षाकर्मी उनकी चेकिंग कर रहे हैं। जिनके पास पास है, जिनको अधिकृत पास अलाउ किया गया है, वही यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कहें तो विधानसभा वार देखिए यहाँ पर अलग अलग जो काउंटर्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं जहाँ पर मतगणना यहाँ पर होने जा रही है। बिलासपुर विधानसभा की अगर बात करें, बिलासपुर जिले की अगर हम बात करें तो 6 विधानसभा यहाँ पर है और 6 विधानसभा के लिए अलग अलग यहाँ पर कक्ष है जहाँ पर मतगणना जो है वो यहाँ पर ठीक 8 बजे जो है शुरू हो जाएगी। 8 बजे पोस्टल बैलेट की यहाँ पर गिनती होगी, जिसके बाद 8:30 बजे से अगर कहें तो यहाँ पर EVM जो है वो यहाँ पर परिणाम देना शुरू कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पर EVM जो है वो यहाँ पर परिणाम देना शुरू कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है, 14 टेबल जो है प्रत्येक विधानसभा में लगाए गए हैं। सबसे पहला रुझान हम ही अपने दर्शकों को बताएंगे और देखिए मतदान के हमने आपको हर एक रंग दिखाए, मतगणना के भी हर एक रंग दिखाएंगे। और इस वक्त हमारे इस इलेक्शन लाउंज में IBC 24 एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी मौजूद है। गुड मॉर्निंग सर, पहले तो आपको बहुत बहुत। और फील देखिए सर, लाउंज का पूरा फील है, बस अब सूर्योदय होने वाला है, गुलाबी ठंडक लेकिन सियासी पारा है। कैसा आप फील कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। एक लाउंज हमने बनाया है, आप लोगों को चाय कॉफी वगैरह मिली कि नहीं मिली यहाँ पर? सर ऑर्डर दे दीजिए आप। भाई देखो, ऐसा कि लाउंज है यहाँ पर, चाय कॉफी ये केवल कप देखने के लिए नहीं रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि सुबह से हमारी एंकर 6 बजे से ये शुरू किया है हमने यहाँ पर। और ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है पूरे रायपुर की, बिल्कुल। और एक ये बड़ा लोकतंत्र का जो उत्सव है उसको मनाने के लिए हम ये विवेकानंद सरोवर के किनारे यहाँ पर जुटे हैं। और दर्शकों को मैं बता दूं जो IBC को देखने के लिए अभी सुबह सुबह उठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि IBC पे ही सबसे तेज नतीजे आएंगे। सर थोड़ा माइक पास में कर लीजिए। तो जो अभी से उठकर IBC देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जिस तरीके से हमारी एंकर्स रचना और आकांक्षा लगातार बता रही हैं कि 320 सीटों पर 320 रिपोर्टर हमने रखे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिस तरीके से मोदी की गारंटी होती है या भूपेश का भरोसा होता है, उसी तरीके से हम IBC की तरफ से गारंटी देते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे तेज नतीजे आपको इसी चैनल पर दिखेंगे। अगर आपने टैली देख रहे हैं कि जो चारों तरफ हमारे चैनल पे जो टैली चल रही है जिसमें अभी 0-0 है, जैसे ही 8 बजेंगे
और 8-10 तक पहला जो रुझान होता है वो आने लग जाता है। तो कहीं भी किसी भी सीट पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर रुझान आएगा तो सबसे पहले आईबीसी पे आएगा और कहीं नहीं आने वाला है। इस बात की गारंटी मैं अपनी दोनों एंकरों के साथ दर्शकों को देता हूं। बिल्कुल। और IBC 24 पर जनता का भी पूरा भरोसा है। और देखिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ भी जुड़े हुए हैं और 320 रिपोर्टर भी रचना पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही देखिए रचना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 3 दिसंबर है, दिसंबर में ठंड की शुरुआत हो जाती है लेकिन सियासी पारा भी हाई है। अभी हम गुलाबी ठंडक महसूस कर रहे हैं और फिर सूर्य देवता भी प्रसन्न होंगे, अपने पूरे शबाब में होंगे, चिलचिलाती धूप में, और फिर उसका कष्ट हम झेलेंगे लेकिन आपको हम पूरा अपडेट जरूर दिखाएंगे। एक चीज नोटिस आपने की होगी कि 3 दिसंबर को नॉर्मल अगर साल की बात करें तो ठंड काफी ज्यादा पड़ती है, लेकिन इस बार इन 4 राज्यों में शायद ये एकदम राजनीति की गर्मी है। और ऐसा लग रहा है मौसम विभाग भी ये बता रहा है कि 4-5 तारीख से ही ठंड होगी। अभी तक गर्मी राजनीति की गर्मी है, मौसम वाली गर्मी नहीं है ये। नो डाउट। चुनाव की जब हम बात करते हैं तो हम तो पढ़ते हैं, देखते हैं कि आंकड़े ये हैं, 2018 के आंकड़े क्या थे, 2008 के आंकड़े क्या थे, 2003 के आंकड़े क्या थे। आपने तो इन सारे चुनाव को जिया है, देखा है, कवर किया है, तो आपके लिए तो और भी बेहद खास हो जाता है आज का दिन। देखिए बिल्कुल, और मैं उस जमाने में पत्रकार बना जब इलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते थे, गवर्नमेंट सरकारें स्टेबल नहीं होती थी। 5 साल पहले क्या था, 5 साल बाद चुनाव होते थे। तो अगर कोई उस साल में पत्रकार बना जब चुनाव हो चुका है तो उसको 5 साल बाद कवर करने को मिलते थे। तो मेरा एक ऐसा रहा कि जब हम 90s में जब बने तब लगातार चुनाव होते थे, तो एक बहुत अच्छा अनुभव है पूरे देश में। लेकिन जैसा आपने कहा कि इतने सालों में मैंने राजनीति को बदलते हुए देखा है किस तरीके से। पहले जो होती थी, कल अभी हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये बात कर रहे थे कि पोस्टर, बैनर, खर्चा इतना ज़्यादा होता था लोग, लेकिन अब धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपना प्रचार करते हैं और एक नए तरीके का प्रचार देखते हैं। और कई जैसे इन चुनावों में कोई बहुत बड़ा मुद्दा या कोई लहर नहीं थी, तो ये चीज़ें बदल रही हैं। नेता लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि जो जनता का काम करेगा जनता उसे ही पसंद करेगी या वोट देगी। बिल्कुल ठीक वैसे ही कि जैसे कि जनता ने IBC 24 पर भरोसा दिखाया और जनता ने चुना है IBC 24 को, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम हर पल की अपडेट लगातार सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे फास्ट आप तक पहुंचाते रहे। और सर आपने डिजिटल का जिक्र किया है तो मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि www.ibc24.in यहाँ पर आप हर अपडेट देख सकेंगे। चैनल के साथ साथ आप अपने मोबाइल पर भी लगातार ना सिर्फ हमारा लाइव टीवी देख सकते हैं बल्कि इसके साथ ही हमारी डिजिटल टीम भी लगातार आप तक पूरी डिटेल सबसे फास्ट पहुंचाती रहेगी। इस वक्त आकांक्षा हम कहां का रुख करने वाले हैं? अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक सोनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताइए किस तरह की तस्वीर अंबिकापुर से सामने आने लगी है, मतगणना केंद्रों में किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? देखिए, मतगणना को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो कल ही पूरी कर ली गई थी। मॉक ड्रिल जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था और अब जब हम यहां पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि ये जो आपको आते जाते हुए लोग दिख रहे हैं वो कुछ जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो हैं और इसके अलावा जो अलग अलग पोलिंग जो पार्टी हैं उनके एजेंट हैं। और यहाँ पर जो अब जो डाक मतपत्र जो स्ट्रांग रूम में रखा गया था, जो ट्रेजरी में रखा गया था, उसे मतगणना स्थल पर ले आया गया है और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो आवाजाही आप देख रहे हैं, तमाम कर्मचारी हैं वो मूव कर रहे हैं और जो 8 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। सबसे पहले जो मतगणना है वो डाक मतपत्रों की जाएगी। उसके बाद करीब 14 टेबल जो बनाए गए हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए, अंबिकापुर हो, सीतापुर हो या फिर लुंड्रा हो, उन सभी के लिए 14 टेबल तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा जो राउंड की बात करें तो अंबिकापुर में 21 राउंड, इसके अलावा सीतापुर में 18 राउंड और लुंड्रा में 19 राउंड में गिनती होगी। तो कहा जा सकता है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। IBC 24 की टीम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है कि जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, ऑब्जर्वर पहुंच रहे हैं, डाक मतपत्रों को यहाँ ले आया गया है और कुछ ही पलों का इंतजार है। और तमाम जो तैयारियों के अलावा अगर बात करें तो जो प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टी के, कुछ ही पलों का इंतजार है और वो इंतजार की घड़ी ही बहुत भारी है। 12 बजे तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। अंबिकापुर के बारे में हम बात कर रहे हैं। रवि जी, अंबिकापुर की बात हो तो डिप्टी CM TS सीधे वहां से आपको क्या लगता है कि क्या इस बार CM भी हमें अंबिकापुर से मिल रहे हैं या तस्वीर कुछ और होगी?
देखिए, डिप्टी सीएम कल हमारे मंच पर मौजूद थे बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा है, देखिए पिछली बार जो उनसे वादा किया गया था वो शायद पूरा नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। अलग अलग समय पर उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं और इस बार भी उन्होंने से एक पिच शुरू ठीक कर है, दी है इससे मैं कि- माफ कीजिएगा, हाँ, मैं बिल्कुल, रोक रही हूँ, सीधे बिल्कुल। राव का रुख करते हैं। बिल्कुल। जीतू पटवारी जो प्रत्याशी है वहां से कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। चलिए, निकल गए हैं वो, अभी जनता को संबोधित वो कर रहे थे। जाहिर सी बात है सर, मतगणना केंद्रों की तरफ वो रुख कर रहे हैं। कद्दावर नेता है, जीतते आए हैं राव से। सर अंबिकापुर, आप डिप्टी सीएम जी के बारे में मैं कह रहा था कि इस बार भी उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई बड़ा पद मिलता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा और फिर अगला चुनाव तो मुझे लड़ना नहीं है। तो ये उन्होंने संदेश दिया है कांग्रेस को भी और शायद विपक्षी पार्टी को भी कि मेरे को उच्च पद बनना मैं चाहता हूं। तो देखिए क्या होने वाला है। कुछ सर, लेकिन जाते जाते बस अब मुझे इस बार तो कुछ अच्छा बना ही दो, अगला चुनाव तो मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, ये बिल्कुल। निर्देश था। राजनीतिक गलियारों में ये भी कहा जा रहा है कि सीएम तो बनेंगे लेकिन हो सकता है बीजेपी से भी बन जाए। अब देखिए, इस तरह की खबरें वो व्हाट्सएप में जो एक चलता है पूरा न्यूज ना, इस तरह की खबरें काफी चलती हैं। कहा तो राजस्थान के बारे में भी जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे। तो ये सब चलता है, लेकिन ये बस 2 घंटे 3 घंटे और बचे हैं, ये सब पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है और ये सब IBC 24 पर हमारी जनता होते हुए देखेगी जब हम तुरंत नतीजे दिखाने शुरू करेंगे। ठीक है, तो गर्मा गर्म चाय का कप आप उठा लीजिए, हमारी भी चाय बस आने ही वाली है। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ लगातार राजनीतिक विश्लेषण भी हम करेंगे और ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि 2018 के चुनाव के बाद से ही 2023 के चुनाव की तैयारियों में IBC 24 की टीम किस तरह से डटी हुई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक लेंगे, लेकिन अब सीधे रुक कर लेते हैं। जीतू पटवारी पहुंच चुके हैं मंदिर, पूजा पाठ वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इस बार उनके सामने मधु वर्मा है। राव हाई प्रोफाइल सीट मालवा निमाड़ की, और देखिए भगवान की शरण में पहुंचे हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये खजराना मंदिर पहुंचे हुए हैं और हर एक प्रत्याशी इंदौर में खजराना मंदिर भगवान गणेश जी के आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुंचते हैं। रवि जी, क्या लगता है इस बार मालवा निमाड़ की जनता किसे दे रही है आशीर्वाद और भगवान गणेश की शरण में पहुंचे हुए हैं जीतू पटवारी? देखिए, हर संभाग का इस समय अंदाज लगाना ठीक भी नहीं होगा। एग्जिट पोल हो चुके हैं और मैं कुछ ही देर की देरी है जब ये 8 बजे EVMs खुलेंगी और उसमें से नतीजे निकलने चालू हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने वहाँ पर काफ़ी अच्छे से चुनाव लड़ा है और कांग्रेस और बीजेपी मध्य प्रदेश में हमेशा ये कहा जा रहा था कि काफ़ी टाइट मुकाबला है और ये हमें एग्जिट पोल में भी देखने को मिला। आधों ने कांग्रेस को जिताया, आधों ने बीजेपी को जिताया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है मध्य प्रदेश का। सबके नज़र है उसके ऊपर कि वहाँ पर देखिए, एक बात सच्ची है कि आएगा कमल ही, ये बात पक्का है ना? ठीक है कि चाहे वो कमल नाथ जी हो या फिर कमल का फूल खिले, तो ये बात पक्की है। ये बात की हम गारंटी अपने दर्शकों को दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कमल ही आ रहा है और समय थोड़ी बाद कौन सा कमल आने वाला है ये पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात हुई मध्य प्रदेश की, लेकिन अब जरा छत्तीसगढ़ का रुख हम एक बार फिर से आकांक्षा कर लेते हैं। हमारे साथ दुर्ग संभाग से इस वक्त राजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। राजेश, इस वक्त क्या हलचल देख रहे हैं? बस अब कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही पलों के बाद काउंटिंग वहां से शुरू हो जाएगी और दुर्ग की अगर बात करें तो बेहद सारी हाई प्रोफाइल सीट उस संभाग से आती हैं। देखिए, अगर हम बात करें दुर्ग से काउंटिंग की तो निश्चित रूप से 8 बजे यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद ठीक 8 जैसे बजेगा स्ट्रांग रूम खुल जाएगा और वहाँ से EVM मशीन जो है टेबल तक यहाँ लाई जाएगी। और रही बात यहाँ के माहौल की तो निश्चित रूप से 6 विधानसभा दुर्ग जिले में आते हैं और जहाँ हम खड़े हैं वो शंकराचार्य कॉलेज का परिसर है और आप देख रहे हैं कि सुबह लगभग 6 बजे से यहाँ पर कर्मचारियों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इस मतगणना स्थल पर आने के लिए 3 गेट यहाँ पर बनाए गए हैं। जहां हम खड़े हैं वो 2 नंबर का गेट है और यहाँ से जो कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी जो मतगणना कार्य में लगेंगे, उनकी यहाँ पर एंट्री की जा रही है और यहाँ से मीडिया वालों की भी एंट्री यहीं से है। इसके अलावा हम 1 नंबर गेट की बात करें तो वहाँ से केवल प्रत्याशी और अधिकारियों को वहाँ से एंट्री दी जा रही है और 3 नंबर का जो गेट है वहाँ से प्रत्याशी और जितने राजनीतिक पार्टी हैं उनके एजेंट्स यहाँ पर जा रहे हैं।
हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर आप बात करें तो निश्चित रूप से आज 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके पहले जो प्रत्याशी हैं उनके दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज थी और आज जो प्रत्याशी मतगणना शुरू होने के पहले निश्चित रूप से पूजा पाठ करेंगे, अपने आराध्य देव को याद करेंगे और जो अपनी जीत की कामना करेंगे, अपने पार्टी की सरकार बनने की यहाँ पर कामना करेंगे। तो 8 बजे से प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की ठीक है, आप जीत की बात कर रहे हैं राजेश, यहाँ पर तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कांग्रेस की। हम आपको सीधे दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में पीसीसी दफ्तर में किस तरह की तैयारी है, किस तरह की जश्न की तैयारी है, वो भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तैयारियां नहीं रचना, ये तो जीत का जश्न ही मना रहे हैं। देखिए आज 3 दिसंबर है, नतीजे आने में अभी 12 से 1 बज जाएंगे, रुझान आ ही जाएंगे, तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए कितने ज्यादा ये उत्साहित और ना सिर्फ उत्साहित, कॉन्फिडेंट है कि इस बार जीत इन 4 राज्यों में और कल मिजोरम में कांग्रेस की होने वाली है। रवि जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों के बारे में? भोपाल में तो भाई हमने देखा है कि पोस्टर्स भी लग चुके हैं पीसीसी दफ्तर के बाहर भी, और अब यहाँ तो जश्न भी शुरू हो गया कांग्रेस का। देखिए कभी कभी अति उत्साह भी ठीक नहीं होता है। मुझे याद है पिछली बार एक पार्टी के कई 100 किलो लड्डू रखे रह गए थे क्योंकि वो पार्टी चुनाव में हार गई थी और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस नाम से बांटे हैं। बांटेंगे तो लोग कहेंगे हारने पे लड्डू। तो ये भी इस बार किसी ने लड्डू बनाने के ऑर्डर अभी तक दिए नहीं है। इस तरीके का मत जनता ने दिया है, मत जनता ने सबको कंफ्यूजन में रखा हुआ है ना। तो ये अति उत्साह भी कभी कभी ठीक नहीं होता। लेकिन ये बात सही है कि अगर पटाखे चला रहे हैं तो शायद तेलंगाना में सबने इनको आगे दिया है, तो कांग्रेस हो सकता है कि एक जगह तो जीते, बाकी जगह कड़ी टक्कर में है। रवि जी, और जो तस्वीर सामने आई उसमें हम राहुल गांधी को तो देख ही रहे हैं, लेकिन वहां पर भगवान श्री राम की तस्वीर भी इस बार बैनर पोस्टर में लगी हुई है। तो बीजेपी जो कहती है कि चलिए हमारे ही सहारे, हमारी अब अगर पिच पर खेल रहे हैं तो भगवान राम का तो नाम आप लेने लगे हैं और 22 जनवरी को में जाने से पहले जो है पूजा पाठ कर रहे हैं और जो है भगवान गणेश जी है, हनुमान जी है और हमेशा वो जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं। और आप देखें कि जो है उनके साथ जो तमाम उनके सैकड़ों जो समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मतगणना स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं पूजा पाठ करके। और देखिए कि जो विकास उपाध्याय है वो पूजा कर रहे हैं और कुछ देर बाद जो है अपने मतगणना स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। सीधे विकास से ही बात करते हैं, कितनी उम्मीद है आपको अपनी जीत को लेकर? देखिए 5 साल जनसेवक के रूप में जनता के साथ जुड़कर उनकी भलाई और उनके हित का काम किया है। मैं समझता हूं कि परिणाम भी उसी के साथ आएगा, उसी के अनुरूप परिणाम भी आने वाला है। भगवान की पूजा अर्चना अनुष्ठान करने के बाद हम सब साथी आज मतगणना स्थल में जा रहे हैं और मतगणना की शुरुआत कैसे होगी, कैसे हमारे तमाम साथी वहां टेबलों में बैठेंगे, काउंटिंग चालू होगी और हर हर महादेव के नारे के साथ, जयकारे के साथ, हनुमान जी के जयकारे के साथ, गणेश भगवान जी के जयकारे के साथ विजय श्री हासिल हम लोगों को होगी। आपके पास भी समय भी थोड़ा कम है, तो मुझे ये बताइए आप, एक लास्ट सवाल कि जो पिछली बार की लीड थी वो बढ़ेगी कि घटेगी? बिल्कुल, आप कह रहे हैं जीत रहा हूं। बिल्कुल, हम लोग जीतेंगे भी और लीड भी हमारी बढ़ेगी। तो आपने सुना विधायक विकास उपाध्याय को, जिनका कहना है कि इस बार उनकी जीत भी होगी और लीड भी बढ़ेगी। अब देखना होगा, कुछ देर की बात है जब चुनाव परिणाम पूरी तरीके से आ जाएंगे और छत्तीसगढ़ में किसकी जीत। बिल्कुल, तो काफी कॉन्फिडेंट यहाँ पर सौरभ बिल्कुल नजर आए हैं। रायपुर पश्चिम से प्रत्याशी है कांग्रेस के, पहली बार के विधायक है आकांक्षा, पहली बार ही चुनाव लड़ा और राजेश मूणत को इन्होंने पिछली बार हराया था और इस बार फिर से टक्कर इन दोनों के बीच ही है। चलिए, तो इन दोनों की टक्कर जो है वो तो देखने होंगे कि काउंटिंग के बाद कौन जीतता है कौन हारता है। कुछ देर के बाद ही अब काउंटिंग शुरू होने वाली। बृहद इलेक्शन लॉन्च जहां से महा कवरेज कल शाम 5 बजे से ही जारी है और आज भी लगातार हर पल की अपडेट जो है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। 320 सीटों पर 320 रिपोर्टर्स हर पल की सबसे फास्ट अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। 3 रिपोर्टर्स इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि IBC 24 की डिजिटल टीम जो है वो बहुत ही एक्टिवली हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रही है। डिजिटल टीम जो है उन्होंने क्या तैयारियां की हैं ये जरा आप भी देखिए। मैं बिल्कुल आपको ये बात बताऊं कि जिस तरीके से टीवी की तैयारी है इलेक्शन को कवरेज करने की, उससे बेहतर या कहेंगे कि उसके बराबर जो तैयारी है वो डिजिटल की है, ये बात हम कह सकते हैं।
और इसके साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि भाई हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना वो सारे कॉम्पिटिटर से सबसे ज़्यादा है। अगर फेसबुक की बात करें तो हमारे पास 2 मिलियन से ज़्यादा जो फॉलोअर हैं फेसबुक पे है और वो पसंद करते हैं हमारी चीज़ें देखना। और IBC जाना भी जाता है कि किस तरीके से जो है हम अपडेट जो है टाइम टू टाइम और बहुत फास्ट अपडेट करते हैं। तो इस बार भी चुनाव में हमारी तैयारी बिल्कुल वैसे ही होने वाली है और वैसी हमने तैयारी कर रखी है। यूट्यूब पे भी हमारे पास 45 लाख के जो है सब्सक्राइबर, उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर, अगर हम ओवरऑल सब्सक्राइबर की बात करें तो 65 लाख का आंकड़ा हमारे पास बैठता है, तो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। ये हमने देखिए पूरा सेट बनाया हुआ है। कल भी हम यहाँ से लाइव गए हुए थे, तो यहाँ पे हमारे जो है जो भी माननीय गेस्ट आते हैं वो यहाँ पर बैठ रहे हैं, हम इनसे कंटिन्यू सवाल कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि टीवी के अलावा हम जो है सोशल मीडिया में कंटिन्यू लाइव जा रहे हैं और वहाँ से भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर कोई जानकारी ऐसी कोई बात जो टीवी पे कवर ना हो पाई हो या समय की वजह से गेस्ट अपनी कोई बात नहीं कह पाई, तो वो यहाँ पर मन भरकर अपनी बात जो है बिल्कुल जो है वो अपनी बात जो है कह सकता है। यहाँ पर भी हमने इस तरीके से सिस्टम बनाया हुआ कि जिस तरीके से रियल टाइम टीवी पर जो डेटा अपडेट होगा ना वही वेबसाइट पे होगा। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो रियल टाइम इस तरीके से डेटा दिखा रहा है। ये बात हम बिल्कुल गर्व से कह सकते हैं और ये पहली बार नहीं है। मुझे याद है हम पिछले 3-4 चुनाव से इसी तरीके से कर रहे हैं और तभी तो हम कहते हैं कि चुनाव मतलब IBC 24। बिल्कुल, तो ये थे शहनवाज हमारे डिजिटल हेड जो पूरी जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि बिल्कुल बेहतर तरीके से आज सारे अपडेट डिजिटल पर भी आने वाले हैं। और जो भरोसा IBC 24 पर दर्शकों का है वही भरोसा IBC 24 डिजिटल पर भी लगातार दर्शकों का बना हुआ है। लेकिन इस वक्त हम अपने 320 सीटों पर 320 रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं। आकांक्षा, कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ? निहारिका हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुकी है, नासिर गौरी ग्वालियर चंबल संभाग का समीकरण समझाएंगे, विवेक पटैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रायगढ़ से अविनाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं निहारिका का। निहारिका, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह के हलचल आप देख रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूं जहां पर मतगणना की प्रक्रिया प्रातः 8 बजे से शुरू हो जाएगी और अगर हलचल की बात की जाए तो 6:15 बजे से इंदौर के सभी 9 विधानसभाओं के जो स्ट्रांग रूम है पोस्टल बैलेट के लिए वो खोल दिए गए हैं और उसके बाद से लगातार स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक पोस्टल बैलेट को लाने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर दी गई है। सीधी तस्वीरें मैं आपको इंदौर के नेहरू स्टेडियम की दिखा रही हूँ जहाँ पर आज मतगणना होनी है। अगर मतगणना की बात करें तो यहीं पर ही 9 की 9 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम जो है वो बनाए गए हैं ताकि मतगणना कक्ष तक लाने की और ले जाने की जो भी EVM मशीन्स है, पोस्टल बैलेट्स है, उसकी सब EVM मशीन्स है हित में कोई काम कर सकती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। और इसलिए जनता बीजेपी को जब मशीनें खुल रही हैं और उसमें जब गिनती शुरू होगी तो भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की जीत निकलकर सामने आएगी। अपने क्षेत्र मुद्दों पर जनता ने आपको, हमारे क्षेत्र में क्योंकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने रायपुर के साथ में सौतेला व्यवहार किया, रायपुर में एक भी विकास का काम नहीं किया। यहाँ पर गुंडागिर्दी बढ़ गई, यहाँ पर चाकूबाजी बढ़ गई, यहाँ पर लोगों के साथ में जमीनों पर कब्जे बढ़ गए और इसके विरोध में जनता ने वोट दिया तो कब्जे बढ़ गए और इसके विरोध में जनता ने वोट दिया। तो रायपुर दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे। लगातार 7 बार के विधायक इस बार के रायपुर दक्षिण की जनता उन्हें 8वीं बार भी जीत का आशीर्वाद देंगी या फिर उनकी जीत का अंत इस बार उनके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी है महंत राम सुंदर दास करेंगे। ये तस्वीर साफ हो ही जाएगी। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं भोपाल का। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बताइए आपके पास क्या अपडेट है, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं इस वक्त मतगणना केंद्रों के बाहर? देखिए, मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हूं, लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा है वो काफ़ी कह सकते हैं कि ऐसा नज़ारा है जो कि एक भीड़ यदि चुनाव के नतीजों के दौरान होनी चाहिए या कार्यकर्ताओं का उत्साह यहाँ दिखाई देना चाहिए या नेताओं की यहाँ पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्ग को जोड़ा है, उसका भी असर दिखेगा। और भूपेश के 5 साल की असफलता और भूपेश ने 5 साल में छत्तीसगढ़ के शोषण किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में दिखेंगे। सर, अपने क्षेत्र में जनता ने आपको किस तरह? राजनांदगांव बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 3 चुनाव से बेहतर रिजल्ट इस बार राजनांदगांव में मतदाता का आशीर्वाद मिलने वाला है। जीत का आश्वस्त है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता छत्तीसगढ़
किसानों का प्रदेश है। हर किसान चाहता है कि वो संपन्न हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके फसल का सही दाम मिले। और छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल बना है किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो हमारे बराबर किसानों को प्रमोट किया हो, उनके कर्जा माफ किया हो, उनके उत्पादन के इतना दाम दिया हो। हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल और बाकी प्रदेश के किसान बेहाल। देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तमाम जो दिग्गज नेता है जो पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और पूरे प्रदेश में डेरा जमाए हुए थे, चुनावी रणनीति बना रहे थे, वो सब भोपाल पहुंच चुके हैं। देर रात तक सभी नेता भोपाल पहुंच चुके थे और आज सुबह से वो परिणामों पर नजर बनाकर रखेंगे। यहीं से सब कुछ संचालित होगा, बीजेपी दफ्तर से और मुख्यमंत्री निवास से 2 केंद्र होंगे और यहाँ से दोनों केंद्रों से जो है बीजेपी के नेता इस पूरे चुनाव काउंटिंग के दौरान पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर नजर बनाकर रखेंगे। जिला मुख्यालय पर लगातार जो है टीमों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं और बीजेपी ने अपनी जो रणनीति है मतगणना के दिन की, वो पहले से तय कर रखी थी कि जो मतगणना एजेंट है उनको वहां पर मतगणना केंद्रों पर क्या करना है, जिला मुख्यालय पर जो जिले की संगठन की टीम है उनको क्या करना है, प्रदेश में जो टीम है चुनाव प्रबंधन की उसको क्या करना है। ये तमाम पहले से काम बांट के रखे थे, लेकिन इन सबके बीच जो काउंटिंग जब शुरू होगी उसके बाद की स्थिति जो होगी वो बड़े नेताओं के हाथ में होगी और वहां से तो तत्काल यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वहां से नेता जो है तत्काल कलेक्टर, एसपी जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी है उनसे चर्चा करेंगे कि क्या जो सीएम हाउस और बीजेपी मुख्यालय है यहाँ पर कुछ दिग्गज नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर दिखाई देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चाहे वीडी शर्मा या फिर अश्विनी वैष्णव। बिल्कुल विवेक, और इस वक्त हमारे साथ नासिर भी हैं, अविनाश भी बने हुए हैं लगातार। इस वक्त हम ग्वालियर चंबल का रुख कर लेते हैं। नासिर, ग्वालियर चंबल में किस तरह की तैयारियां देखिए, क्योंकि अब जो है अब 7 बज रहे हैं और अब से ठीक 1 घंटे के बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 7 बजे स्ट्रांग रूम से खोलने के बाद ईवीएम को निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद अभी से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कर्मचारियों को आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग बहुत ज्यादा अहम है मध्य प्रदेश की सियासत में, यानी कि नई सियासत में एक कई बड़े नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी है। वो ग्वालियर चंबल से कई बड़े नेताओं का राजनीतिक जो होगी काउंटिंग उसमें ध्यान देना, ये नॉर्मल बात है, इसमें कौन सी स्पेशल बात कौन सी है। आप कितनी उम्मीद है सर, आज आप निकले हैं, क्या कहेंगे, कितनी वोटों से आप जीतने वाले, कितने आश्वस्त हैं सर? देखिए, 18 साल की सरकार, अब भोपाल की बात करें तो मास्टर प्लान 3 साल में नहीं आया जो कि हमने बना के रखा हुआ था कमला की सरकार ने। तो कुल मिला के कर्मचारी उनकी प्रमोशन नहीं हुए, पेंशन नहीं है, ये दुनिया भर की चीज़ें। आप कितनी वोटों से जीतने वाले हैं? तो पीसी शर्मा को आप सुन रहे थे। भोपाल दक्षिण पश्चिम से इस बार वो दावेदारी ठोक रहे हैं। देखते हैं क्या इस बार फिर से उनका टिकट यहाँ पर अपनी जो प्रत्याशी दावेदारी वो कर रहे हैं, इस बार जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे रिपोर्टर्स की तरफ। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए हैं। रायगढ़ से अविनाश पाठक जुड़ चुके हैं। अविनाश, रायगढ़ की जनता इस बार किसे बड़ा आदमी बना रही है? मतगणना केंद्रों में किस तरह की तैयारी? जी बिल्कुल, जो सवाल आपने पूछा यही सवाल आम जनता के मन में है और इन सवालों का जवाब बस कुछ ही देर में मिलना शुरू हो जाएगा। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद नतीजे जो हैं आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक तस्वीर जो लगातार आज सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिस बड़े आदमी की बात आपने कही है कि कॉन्फिडेंट देखिए मतदाताओं का, ये कहिए कार्यकर्ताओं का, कि होर्डिंग्स शहर में लग गए हैं कि विधायक बनने पर बधाई। मतलब इस तरह की होर्डिंग्स भी शहर में नजर आ रहे हैं, जिसमें जो कार्यकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जिसे अमित शाह ने बड़ा आदमी बनाने की बात कही थी वो विधायक बन रहा है। तो एक तरह से ये कार्यकर्ताओं का उत्साह, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, वो नजर आ रहा है। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गई है रायगढ़ खरसिया खास तौर पर, क्योंकि रायगढ़ की बात करें तो ओपी चौधरी का भविष्य जो है वो दांव पे लगा हुआ है। दूसरी पारी के लिए वो उतरे हुए हैं। पिछले बार उन्हें असफलता मिली थी, इस बार रायगढ़ सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंट है और जिस तरह से बड़े नेताओं का दौरा हुआ है तो ये सीट हॉट सीट बन गई है। वहीं अगर मैं खरसिया की बात करूं तो खरसिया विधानसभा सीट जो कि 70 सालों से लगातार कांग्रेस जीत रही है, इस सीट में उमेश पटेल जो है तीसरी पारी के लिए उतरे हुए हैं और ये
क्या कुछ नतीजा होगा, क्या इस तिलिस्म को बीजेपी तोड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों पर निगाह जो है वो सारे लोगों की लगी हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, पूरे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों पर दांव पे लगा हुआ है। चाहे हम प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय की बात करें, वो कुनकुरी सीट से दांव जो है आजमा रहे हैं। अगर पत्थलगांव सीट की बात करें तो जो यहाँ की रायगढ़ लोकसभा बड़ा आदमी कौन बन रहा है? मुझे लगता है कि आकांक्षा, छत्तीसगढ़ राजनीति की, रवि सर, जब राजनीति की बात आएगी, छत्तीसगढ़ राजनीति की, तो ये जो डायलॉग है ये हमेशा याद रखा जाएगा ना कि तुम इसे वोट दो, मैं इसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। नहीं, और ये देखना पड़ेगा कि वो बड़ा आदमी बना कि नहीं बना ये जरूर लोग देखेंगे। हाँ, तो ये देखने वाली बात होगी। और अब अमित शाह अगर कह के गए हैं तो शायद कुछ सही कह के गए होंगे। अभी पता लग जाएगा 3-4 घंटे में कि क्या होने वाला है। और सर, बड़ा आदमी आपको क्या लगता है, मतलब कौन सा पद मिल सकता है? क्या सीएम माने अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो? और जो इतने सारे सीएम फेस घूम रहे हैं, फिर देखिए, राज्यों में अगर बात किया जाए तो बड़ा आदमी मुख्यमंत्री होता है ना। तो अब अभी हम तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ। ये उनकी पार्टी का मामला है, और अगर वो मेजोरिटी में आते हैं तो बड़ा आदमी ना बनाए या बनाए ये उनके हाथ में। और सर वही सर, वोटिंग डे पे जब उनसे IBC24 की टीम ने ये सवाल पूछा तो चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, जो बहुत कुछ छुपाने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन बहुत कुछ बयां भी कर रही थी वो भाई, जब आपका बॉस आपकी तारीफ कर जाए तो आदमी खुश होता ही है ना यार। बिल्कुल सही बात है। और सर देखिए, यहाँ पर जैसे कि अविनाश बता रहे थे कि फोटोज वायरल हो रही है, जनता के पास पहुंच रहा है कि इस बार रायगढ़ से बड़ा आदमी बन रहा है। और वही ट्रेंड सर कि आप जो बता रहे हैं ना कि सब कॉन्फिडेंट है, पहले से ही वायरल कर रहे हैं, पिक्स वायरल हो रही है, पोस्टर्स लग रहे हैं, जश्न की तैयारी, वो भी हमने तस्वीरें देखी। बिल्कुल, ये मैंने इस बार ट्रेंड्स देखा है कि रायपुर में भी जो कांग्रेस का ऑफिस है उसके सामने भी काफी पोस्टर लगे हैं आप जीतने की बधाई देने के। तो ठीक है, अच्छी बात है, अपने में विश्वास होना चाहिए कि हम जीतेंगे। बाकी तो अभी जो सब जो कैंडिडेट हैं वो मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन आज के दिन तो जनता ही जनार्दन है, वही भगवान है, उसका आशीर्वाद EVM में बंद है। और लगभग 1 घंटे बाद वो आशीर्वाद क्या दिया वो पता लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल 7:01 हो रहे हैं और अब 7:02 भी हो गए। देखिए, इसी तरह से पल पल बदलता रहेगा और पल पल की अपडेट जो है वो IBC24 आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर घड़ी के हिसाब से जाऊं तो अब सिर्फ 58 मिनट का समय रह गया और 58 मिनट के बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और तब सबसे पहले नतीजे जो हैं वो IBC24 और IBC24 की डिजिटल टीम आप तक पहुंचाएगी। और इस वक्त डिजिटल टीम भी हमारे साथ जुड़ रही है। जरा डिजिटल टीम को यहाँ पर इन्वाइट कर लेते हैं हम। हमारे साथ इस वक्त हमारे IBC24 के डिजिटल हेड है नवाज है, और उनके साथ ही खबर बेबाक के करता धरता जो है प्रियांशु, वो भी हमारे साथ है। खबर बेबाक को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप जरूर कर लीजिएगा। और आप शशांक भी थे यहाँ पे, शशांक भी थे। शशांक, अगर आप भी यहाँ पर हैं तो जरूर आ जाए हमारे इलेक्शन लॉन्च में। इनका केवल एक मिनट लेना जरूरी है, इनको लाइव जाना है अभी। हाँ, जल्दी क्या तैयारी है इनसे पूछ के जरा बताइए। शहनवाज, किस तरह की तैयारी? आपने कहा कि बिल्कुल IBC24 के चैनल में जितने अपडेट्स नजर आ रहे होंगे उतने ही बराबर और बेहतर, उतने नहीं रचना, उतने नहीं, बेहतर और बेहतर नहीं, बेहतर तो होंगे ही। वो इसलिए होंगे क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा फिर भी ना लेटेंसी टाइम हो जाता है, डिजिटल पे वो भी नहीं होता है। अब बात क्या हो गई ना कि सारे लोगों के हाथ में मोबाइल आ चुके हैं और सब टीवी देख भी नहीं सकते हैं, तो डिजिटल जो माध्यम है ना वो बहुत जो है ना एक्यूरेट होने वाला है। और जिस तरीके से हमारी तैयारी, मैं बस 2 मिनट कंप्लीट कर दूं कि हमारी जो तैयारी है वो इसलिए भी खास है क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोई भी चैनल हमने जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर किया है, कैंडिडेट को शो किया है, और रियल टाइम जो हमारा जो जब आप देखेंगे 8 बजे जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो टीवी से बिल्कुल सिंक होकर हमारा वेबसाइट चलेगा। और ये हम गर्व से कह सकते हैं कि ये अभी तक किसी ने किया ही नहीं है। बिल्कुल, इतने प्राउड से हम भी कहते हैं कि हमारी डिजिटल टीम जो है वो सबसे आगे है। प्रियांशु, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आप हर बार कुछ नया डिजिटल में कर रहे होते हैं, इस बार क्या नया लेकर आए? तैयारियां बेहद ही खास है और जैसा कि कल से हम आप तक लाइव लेकर आ रहे हैं, लगातार गेस्ट को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और इसीलिए भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम सब भी खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही फॉलो कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल्स लगातार इस पूरी कवरेज को बनाए रखते हैं, करते रहते हैं लगातार, तो उसी कड़ी में हम लोग का खबर विभाग का जो चैनल है और इसके अलावा जितने नए चैनल जो हमारे चालू हुए हैं, हर संभागवार तरीके से आपको आपके संभाग की सटीक जानकारी मिलते रहेगी। जैसे IBC24 महाकौशल का हमारा चैनल है, महाकौशल संभाग से अगर जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो उस संभाग की पूरी जानकारी आपको उस चैनल पर मिल जाएगी। सरगुजा संभाग की प्रियांशु, ये बता दो कि सारे संभाग का चैनल है और हर संभाग पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको अपने संभाग की खबर सबसे ज्यादा पहले मिलेगी और जितना भी एनालिसिस और बढ़िया तरीके से एकदम खुल के जो बातचीत डिजिटल पे करते हैं वो यहाँ पर शहनाज, प्रियांशु और शशांक का भी अगर
यहाँ पर ये बैडमिंटन का गेम चल रहा है, यहाँ पर अभी जनता से बात कर रहे थे, तो हाँ, जो सर, खुल के खूब बात तालियां आलियां वहां पर बज रही हाँ, थी। तो ये सब आपको डिजिटल पर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि टाइम अब कम बचा है, अब हमें काम पे को मिलेगा। मुझे लगता है कि टाइम अब कम बचा है, अब हमें काम पे लग जाना चाहिए। खास और मेहमानों की भी जुड़ने की हाँ, शुरुआत हो गई है। और जैसे कि हमने बताया कि पॉलिटिकल एनालिसिस हम करेंगे कुछ ही देर में। जैसे रचना बता रही थी कि रुझान की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन रुझान आने से पहले, नतीजों में क्लियर बदलने से पहले भी अभी भी देखिएगा IPC 24 के मन से वो दावे यही करेंगे कि अब की बार हमारी ही सरकार बन रही है।